आदाब। जॉय ऑफ उर्दू शायरी समझिए सीरीज़ में आज ब्रादरम अलीम ज़ुबैर के एक शेर पे बात करना चाहूँगा। अलीम जॉय ऑफ उर्दू के एडवाइज़र हैं और उनका अपना प्रोग्राम हर दूसरे जुमे को आता है। उन्होंने ये शेर मुझे तकरीबन 2 या ढाई बरस पहले सुनाया था और उस कसरत मायने यानी मीनिंग क्रिएशन की वजह से या अबंडेंस ऑफ मीनिंग की वजह से ये शेर मुझे ख़ासा पसंद आया था। तो और उस वक्त हमने ये सोचा था कि इस पे कभी बात की जाएगी, मुफस्सल बात की जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं उस शेर पे बात करना चाहूँगा। शेर है कि वो जब देखे बुझी जाती हैं शम्में, मुझे महफ़िल में बुलवाया करे है। वो जब देखे बुझी जाती हैं शम्में, मुझे महफ़िल में बुलवाया करे है। तो मेरे नज़दीक इस शेर में कैफ़ियत और मायने काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सब में पहले तो पहले मिसरे को अगर हम देखें तो उसमें ही 2 मायने निकलते हैं कि पहले तो ये कि आशिक़ कह रहा है कि मेरा माशूक़, उसकी आँखें इतनी रोशन हैं कि वो जब आँखें उठा के देखता है तो शम्में बुझने लगती हैं। और मुझे कैसे पता है? मुझे इस तरह पता है कि मुझे वो अपनी महफ़िलों में बुलवाता है। तो यहाँ पे एक तरीके से शम आँखों को वैसे ही माशूक़ की आँखों को शमा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसकी आँखें शमा जैसी रोशन हैं और इतनी रोशन है कि उसके मुकाबले में शमें बुझी जाती हैं। अब मुझे कैसे मालूम? क्योंकि मैं उसकी महफ़िल में जाता हूँ। तो उसमें ये एक तरीके का प्राइड आ गया कि दूसरे लोग मुझको उसके इनर सर्कल तक रसाई हासिल है, जैसे कि दूसरे लोगों तक नहीं है। और वो सिर्फ़ वो मुझे महफ़िल में बुलवाता है। तो इसके एक मायने तो ये हो गए। दूसरे मायने पहले मिसरे को अगर हम देखें तो उसमें ये है कि यानी माशूक़ जब देखता है कि शम्में बुझने वाली हैं, यानी कि माशूक़ किसी महफ़िल में मौजूद है, वहाँ पे रोशनी है और अब शम्में बुझ रही हैं, उस वक़्त वो मुझे यानी आशिक़ को महफ़िल में बुलवाता है। तो शम्मा के बुझने के वक़्त महफ़िल में बुलवा देने के मायने में भी कई मायने हैं। और तो पहले मायने तो ये हो सकते हैं कि माशूक़ ने वादा किया कि मैं आपको अपनी महफ़िल में बुलवाऊँगा और माशूक़ तो होते ही थोड़े प्राउड हैं और उनकी बातों अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी महफ़िल में बुलवाऊँगा और बुलवा भी अपना वादा पूरा भी किया, लेकिन ऐसे वक़्त किया कि जब महफ़िल तो ख़त्म हो रही थी, यानी आखिरी वक़्त बुलवा भेजा और हम बैठे हुए इंतज़ार में थे, लेकिन उन्होंने तो आखिरी वक़्त बुलवा भेजा। तो एक तरीके से यहाँ पे शिकायत हो गई। दूसरे मायने इसमें ये हो गए कि माशूक़ जो था आशिक़ में दिलचस्पी तो लेता है, लेकिन किसी वजह से वो आशिक़ अपनी सोसाइटी में आशिक़ को मुतारिफ़ नहीं कराना चाहता। तो जिस वक़्त शमें बुझाई जा रही होती हैं, महफ़िल ख़त्म हो रही होती है, उस वक़्त वो उसको बुलाता है कि शायद लोग आखिर वक़्त में उसको बुला रहा है कि लोग ज़्यादा आशिक़ को माशूक़ के साथ रोशनी में ना देखें। तो उसमें एक कैफ़ियत दूसरी ये हो गई। तीसरी कैफ़ियत ये हो गई कि आशिक़ को दुनिया में इतनी दिलचस्पी नहीं है, वो महफ़िल में मौजूद है, महफ़िलों में आता जाता है, लेकिन जब शमें बुझने लगती हैं, जब महफ़िल बर्ख़ास्त होती है, तो वो उस वक़्त मुझे बुलाता है और मुझे उसके साथ जो इंटिमेसी हासिल है, वो दूसरे लोगों को हासिल नहीं है, क्योंकि उसने महफ़िल में हिस्सा लिया और महफ़िल में शरीक तो हुआ, लेकिन जब महफ़िल ख़त्म हो रही थी, उसने उस वक़्त मुझे बुलाया और अब वो अपना वक़्त मेरे साथ सर्व करना चाहेगा। तो इसमें कैफ़ियत बिल्कुल बदल गई। और शायद इसमें एक चौथे मायने ये भी देख सकते हैं कि आशिक़ जो है मुझे उस वक़्त बुला रहा है कि जब शमें बुझ रही हैं और ज़्यादातर मेहमान जा चुके हैं, बस अब सिर्फ़ ख़ास मेहमान रह गए हैं। तो वो मुझे अपने ख़ास मेहमानों से मिलवाने के लिए बुला रहा है।
تو اس میں ایک معنی شاید یہ بھی نکل سکتے ہیں. مگر بہرحال شم اس وقت بلوانا کہ جب شمع وجیز آ سکتی ہیں ان اٹ سیلف اتنے معنی رکھتا ہے، اور ہر معنی میں ایک الگ قسم کی کیفیت ہے جو کہ ایک اچھے شعر کی پہچان ہے. اور اس کے علاوہ پہلے مصرعے کے خود دو معنی ہیں، تو اس وجہ سے اس شعر میں ملٹیپل میننگس ہیں، کثرت معنی ہیں. اس کے علاوہ ایک شعر کی خاص، اگر ہم اس شعر کو پرکھیں تو اس میں ہمیں کوئی بھی اضافی لفظ یعنی کوئی بھرتی کا لفظ نہیں ملے گا. ہر لفظ اپنی جگہ ضروری ہے. تو یہ بھی اسے کہتے ہیں ہم پنچینس، یہ اس شعر کی پہچان ہے، اور اس شعر کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس شعر کے تجزیے سے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ اچھا شعر کس طریقے سے پرکھا جا سکتا ہے. آداب.